हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबको पता होगा 5 जुलाई से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और मैं रोज़ एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम में आए हुए पेपर का रिव्यू देती हूँ कि पेपर कैसा आया था, उसका लेवल कैसा था, किस पॉइंट से कितने क्वेश्चन पूछे थे और साथ में स्टूडेंट के द्वारा दिया हुआ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सैटरडे संडे को तो पेपर था नहीं, तो इस वजह से मैं 5, 6, 7, 8 तारीख को आए हुए पेपर का थोड़ी समरी दे दूं और साथ में मुझे 8 तारीख को जो आया हुआ ये क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट ने मुझे कमेंट बॉक्स में दिया रहा कि 8 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और भी क्वेश्चन मैंने शेयर किए हुए हैं जो कि आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे और आपसे भी मैं कहूँगी कि जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो आप चाहें तो मेरे चैनल पे आकर के उसमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं 5, 6, 7 तारीख को जो पेपर था बहुत सिंपल पेपर आया था, बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछा था। सारा आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन आया, सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया। रीजनिंग बहुत सिंपल थी, इंग्लिश भी सिंपल आई थी, जीके जीएस में करंट से क्वेश्चन ज़्यादा किया रहा। मैथ्स बहुत सिंपल, अर्थमेटिक से ज़्यादा पोर्शन पूछा है आपसे, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा किए थे। 3 से 4 क्वेश्चन लगभग मेन इन्हीं से किया है क्वेश्चन। और एडवांस में बस एरिया पे एक क्वेश्चन शायद आया था, बस एक क्वेश्चन ही लगभग आया था एडवांस में एरिया पे बेस्ड, और एक आध कोई क्वेश्चन आया था, लेकिन मतलब ओवरऑल एडवांस पे ज़्यादा टच क्वेश्चन किया नहीं था। और 8 तारीख को जो पेपर हुआ है उसमें थोड़ा पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। और इसमें क्या कि एडवांस में जहाँ एरिया पे बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहा था, वहाँ पे एडवांस में उसने प्रिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन किया। सिंपल ही था, बेसिक क्वेश्चन है, बट प्रिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन आया, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में उसने चेंजेस लाए हैं। परसेंटेज पे जैसे कि पहले 3 से 4 क्वेश्चन दे रहा था, अब परसेंटेज पे 6 से 7 क्वेश्चन दिया। प्रॉफिट लॉस में 4 से 5 क्वेश्चन आए 8 तारीख को। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 क्वेश्चन आए और डाटा इंटरप्रिटेशन से 1 क्वेश्चन आया। तो ये क्वेश्चन 8 तारीख को इस तरीके से मैथ्स में रहा। रीजनिंग में भी कुछ कटिंग के क्वेश्चन ऐड किए, मतलब थोड़ा वहाँ बदलाव किया, बट क्वेश्चन ईजी थे, कोई टफ नहीं थे। और इंग्लिश में कॉमन एरर से थोड़े क्वेश्चन बढ़ाए गए थे। और इंग्लिश में कह सकते हैं कि लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, थोड़ा सा हाई किया है। और जीके जीएस वैसे ही आया था, करंट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और जैसा 5, 6, 7 तारीख को जीके जीएस में क्वेश्चन पूछा था, 8 तारीख को उसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा है। आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके एक बार विजिट कर लीजिए। और अभी मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में दिया है और जो आपके एग्ज़ाम में आया है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ बोट कैन गो 27 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। कह रहा है कि एक बोट है जो कि डाउन स्ट्रीम में चलती है तो 27 किलोमीटर लेती है 3 घंटे में, और अगर अप स्ट्रीम चलती है तो 15 किलोमीटर चलती है, यही 3 घंटे में। तो बताइए कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले कि ये जो बोट की स्पीड एक फिक्स मानिए, स्ट्रीम की स्पीड एक फिक्स मानिए। अब जब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो इसका मतलब जो नदी की जो धारा है वो जिस डायरेक्शन में बह रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में चल रही है, उसी डायरेक्शन में अगर हम बोट लेके जाएंगे और एक फिक्स स्पीड से, बोट की एक फिक्स स्पीड से चलेंगे, मतलब चलाएंगे बोट को, और धारा भी एक अपनी स्पीड से चल रही है, मतलब ये जो पानी की नदी का जो करंट है वो भी आपके एक स्पीड में बह रहा है। तो ये जो करंट इसी डायरेक्शन में है, बोट भी इसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये जो करंट है इसकी जो स्पीड है इस बोट को सपोर्ट करेगी आगे बढ़ने के लिए। क्लियर है? तो 3 घंटे में ये 27 किलोमीटर चल पाया विद द हेल्प ऑफ ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, क्योंकि ये जो स्ट्रीम की स्पीड थी ये इसने मदद की इस बोट को और आगे बढ़ाने के लिए। इसका मतलब बोट की जो स्पीड है उसके साथ साथ स्ट्रीम की स्पीड भी जुड़ गई
तो इससे ये जो स्पीड, फाइनली स्पीड जो मिली वो क्या मिली, वो मिली इसकी दूरी 27 किलोमीटर अपॉन 3r। यही फाइनल मुझे स्पीड मिली और ये 27 किलोमीटर चली 3 घंटे में। तो ये स्पीड के लिए होता है। सब स्पीड का एक इक्वेशन बन गया। इसे कैलकुलेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ये एक इक्वेशन मिला। अब कह रहा है कि सेकेंड टाइम मीन्स अप स्ट्रीम टाइम में, मीन्स नदी तो अपने डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन अब बोट क्या है, विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो बोट की जो स्पीड तो वही स्पीड से चल रहा है, बट ये जो अब जो नदी है जो अभी इस टाइम पे सपोर्ट कर रही थी इसको आगे बढ़ने के लिए, अब वो क्या करेगी, अब उसको पीछे की ओर धक्का देने की कोशिश करेगी, मीन्स उसको ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देगी। फाइनली जो स्पीड बोट जो आगे बढ़ने के लिए मिल पाएगी, जब आप बोट पे बैठेंगे जो आप फाइनली एक स्पीड महसूस करेंगे, वो स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड माइनस ये स्ट्रीम की स्पीड, तब यही आपको फाइनल स्पीड महसूस होगी। और ये जो दूरी तय करेगी, जाहिर सी बात है यहाँ पे जब स्ट्रीम के डायरेक्शन में जो जब जा रही थी बोट तो वो ज़्यादा दूरी तय कर रही थी, अब विपरीत डायरेक्शन में जाएगी तो कम दूरी तय करेगी, ओवरऑल स्पीड भी कम होगी, जो कि 15 किलोमीटर है, यही 3r। तो ये क्या हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट इक्वेशन में 9 किलोमीटर पर आवर और सेकंड इक्वेशन में 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड आई है, फाइनल स्पीड। ये किस केस में है, ये डाउन स्ट्रीम में है और ये अप स्ट्रीम में है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगी और स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट कर लूँगी। इसके लिए मुझे दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये जो बोट है, ये बोट आपका कट जाएगा, ये जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ये ऐड होकर के 2s हो जाएगा और इज इक्वल टू 9 में से 5 माइनस होगा तो मुझे मिलेगा 4, मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम मुझे मिलेगा 4/2 मीन्स 2, जो कि ऑप्शन ए है। मैंने काफ़ी डिटेल आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश की है, क्योंकि जिसका ऑलरेडी ये प्रिपेयर होगा उसके लिए इस वीडियो की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन देख के वो सॉल्व कर लिया होगा। इस वीडियो की उसी को ज़रूरत पड़ी होगी जिसको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी। इस वजह से मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल में कंसेप्ट पूरा बताऊँ। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में भी आया हो और पसंद भी आया हो। और अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। और आपको मेरे वीडियो को लेके जो भी रिव्यू हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं कि मैं रोज़ आपके लिए सुबह एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूं, जो कि एसएससी के एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी तैयारी को और इन्हेंस करेंगे, आपको एक अच्छी प्रैक्टिस देंगे। और वहाँ भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊँ और उसके लिए जो ट्रिक्स होते हैं वो ट्रिक्स आपको दूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस भी आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे एक बार चैनल को एक बार जाके विज़िट कर लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू।